राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं और व्रत विधि उपाय में सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि अजा एकादशी के दिन हम ठाकुर जी की सेवा कैसे करेंगे, कैसे पूजा करेंगे ठाकुर जी का और किस तरह से हमें स्नान करवाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले ना मैंने यहाँ पे कांसे का एक थाली ले लिया है और ये मेरे ठाकुर जी का ही थाली है। कुछ बर्तन ऐसे हैं जो सिर्फ भगवान के काम पे ही आता है, तो मेरे पास भी ऐसे कुछ बर्तन हैं जो मैंने सिर्फ ठाकुर जी के लिए लेके रखा है। अब इसके ऊपर मैंने चंदन से स्वास्तिक बनाया है। आप चाहे तो ओम बना सकते हैं, स्वास्तिक बना सकते हैं, लेकिन जब स्वास्तिक बनाएंगे तो पूर्ण स्वास्तिक बनाएं। जैसे अभी मैंने बनाया, इसको कहते हैं पूर्ण स्वास्तिक। तो आप पूर्ण स्वास्तिक बनाएं और आप चाहे तो कुमकुम से बना सकते हैं। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं होती है, तो कोशिश करें कि बिल्कुल चावल का कहीं पे भी कोई प्रयोग ना करें। आप चावल के जगह सफ़ेद तिल का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, तुलसी के पत्ते मैंने थोड़ी सी यहाँ पे रख दी है और इसके बाद मैं फूलों की आसन लगा दी हूँ। तो देखिए, जो चावल के जगह आप फूल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चावल का बिल्कुल यूज़ ना करें। एकादशी के दिन चावल खाना, चावल दान करना तथा भगवान को भी चावल चढ़ाना महापाप माना जाता है। अब जो है ठाकुर जी को हम इसी में बैठा देंगे उस थाल के ऊपर। और इस दिन ना आप चाहे तो कच्चे दूध से स्नान करवा सकते हैं, चाहे तो पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं। और दूध गाय का हो तो सबसे अच्छा है। और अगर गाय का नहीं मिलता है तो आपके यहाँ पे जो भी मिलता है, जैसे भी मिलता है, आप उसी से स्नान करवाएं, लेकिन कच्चे दूध से स्नान करवाएं। और जब स्नान करवाएंगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए ठाकुर जी को स्नान करवाना चाहिए। इसके बाद हम शुद्ध जल से ठाकुर जी का स्नान करवा दिए हैं और देखिए हमारे ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं। और इसके बाद ये जो जल होता है ना, इस जल को हम तुलसी के पौधे में डाल देते हैं। और बहुत ज़्यादा जल ना बनाए, नहीं तो फिर आप दूसरे किसी पौधे में भी डाल सकते हैं। तुलसी के पौधे में ज़्यादा जल ना डालें, इससे तुलसी के पौधे खराब हो जाती है। अब जो है ठाकुर जी को ना हम इत्र के मालिश करेंगे। तो कोई भी पूजा में, जब गृहस्थ में पूजा होती है, गृहस्थ में पूजा कैसे होते हैं, देखिए सच बात तो ये होती है कि हमें इतनी मंत्र और इतने नियम विधि विधान नहीं आती है। जिस तरह से पंडित पूजा करते हैं, घर में पुरोहित पूजा करते हैं, उस तरह से हम गृहस्थ आदमी नहीं पूजा कर सकते। तो हमारी पूजा कैसे होती है, हमारी पूजा होता है, हमारा सेवा ही हमारा पूजा होता है। हमारे जो मन के भाव है, जो हम ठाकुर जी के साथ जुड़े हुए रहते हैं ना, वही हमारा पूजा होता है। और यहाँ पे देखिए, मेरे ना बार बार अंगूठा लग जा रहा है। ठाकुर जी को अंगूठा नहीं लगाना चाहिए। मुझे आप सभी लोगों को बताना चाहिए। मेरा आदत हो गई है, मेरा अंगूठा लग जाता है, पर सच तो ये है कि ठाकुर जी को कभी भी अंगूठा नहीं लगाना चाहिए। आप देखिए, इत्र की मालिश के बाद ठाकुर जी कितनी प्यारे लग रहे हैं। तो इसी तरह से थोड़ी सी समय दे के ठाकुर जी की पूजा करें। और ये जो ड्रेस है, ये जन्माष्टमी पर्पस बनी थी और घर पर बना हुआ ड्रेस है। आप कोशिश करें, इस दिन आप चाहे तो नया ड्रेस पहना सकते हैं, और नहीं तो जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ड्रेस पहना सकते हैं। कोशिश करें थोड़ी सी पीला ड्रेस पहनाने के लिए। एकादशी के दिन आप भगवान श्री विष्णु का विराट रूप की पूजा होती है, लेकिन अगर आपके पास भगवान श्री विष्णु की मूर्ति या विग्रह नहीं है, फोटो नहीं है, तो आप कोई भी एकादशी में लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। और देखिए, ये ना एक बैजंती माला है जो मैंने ठाकुर जी को पहना दिया है। ये पहन के ना वो बहुत क्यूट दिख रहा है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब जो जन्माष्टमी अभी अभी गई है, तो सभी लोगों ने जो है ठाकुर जी के लिए कई सारे जो ऑर्नामेंट्स है, गहने हैं, ज्वेलरी वगैरह लिए हैं। तो वो सब आप ठाकुर जी को ज़रूर पहनाएं, थोड़ा सा श्रृंगार करें प्यार से, जितना आपसे हो पाता है, जितना आपको अच्छा लगता है उतना सा सुंदर सा श्रृंगार करें ठाकुर जी का। और इसी तरह से श्रृंगार करने के बाद, स्नान और श्रृंगार होने के बाद, ठाकुर जी को ना हम आसन में विराजमान करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक छोटा सा मेरा फुल बांग्ला है, मैंने यहीं पे ठाकुर जी को बैठाया है। सामने एक मोर भी रखा है ठाकुर जी के खिलौना के स्वरूप में। और इस बार जो है, अब जो है ठाकुर जी को हम बांसुरी देंगे। ठाकुर जी की पूजा जब भी आप शुरू करेंगे, एक दीपक जरूर प्रज्वलित करके रखें, ये बहुत ही आवश्यक होता है। और इसके बाद देखिए, मंजरी जो होता है तुलसी के, वो तुलसी के मंजरी मैंने ठाकुर जी को अर्पण किया। ये ठाकुर जी को बहुत प्रिय होते हैं। और आप ठाकुर जी को तो मैंने इत्र के मालिश कर ही दिए थे, उनके आसन और पोशाक में भी थोड़ी सी इत्र में और लगा देती हूँ, तो बड़ी अच्छी खुशबू आती है, बड़ा अच्छा लगता है।
और देखिए अभी भी मेरा जन्माष्टमी का जो मैंने सजाया था वो ऐसे ही है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे तो चेंज करने का इतना जल्दी मन भी नहीं है। सभी का कपड़े वगैरह बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। और इस बार आप जो है ठाकुर जी के लिए जो माला लाए हैं या फूल लाए हैं, वो ठाकुर जी को पहना दें इस तरह से। तो देखिए बड़ी माला है तो आप इस तरह से पहना सकते हैं, छोटे माला भी आप चाहे तो ला के ठाकुर जी को पहना सकते हैं। अब ये जो गौ माता है, गौ माता को भी मैंने ठाकुर जी के सामने रख लिया। मैंने गौ माता का स्नान दिखाना आप लोगों को भूल गए हैं। मैंने दोनों गौ माता को एक साथ स्नान करवाती हूँ अलग से। तो आप भी जो है ठाकुर जी की जब स्नान करवाएँगे ना, तभी गौ माता का भी स्नान साथ में ही करवा सकते हैं। अब जो है चंदन का टीका मैंने सभी दोनों को लगा दिया, गौ माता को भी, ठाकुर जी को भी। और अब जो है धूप दिखा देंगे। और धूप ज़रूर दिखाना चाहिए। जो पंचोपचार पूजा होती है, घर पर पंचोपचार पूजा करनी चाहिए, जिसमें धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, पुष्प और सुगंधि रहते हैं। तो इन पाँचों चीज़ों को मिलाकर हमें पंचोपचार पूजा करनी चाहिए। और ये जो अजा एकादशी है, इस दिन जो है ड्राई फ्रूट्स के भोग लगते हैं, ख़ास करके बादाम और छुआरे वगैरह का भोग लगता है। नहीं है तो खजूर का भोग लगाए और कुछ फल का भोग लगाए। और फल में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो खीरा होता है। इस महीने जितने भी त्योहार आते हैं उसमें फल में खीरा होना बड़ा आवश्यक होता है। तो खीरे के भोग लगाए और फिर थोड़ी-सी जल भी ज़रूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी को जब भी हम भोग लगाते हैं तो उनको जल देना चाहिए। जल में तुलसी पत्ते दिए, तुलसी पत्ते के बिना ना ठाकुर जी हमारे भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो इसी वजह से या तो आप एक कटोरे में अलग से तुलसी के पत्ते डाल दें या सभी भोगों में तुलसी के पत्ते डालें। अब जो है ठाकुर जी की थोड़ी-सी हम आरती करेंगे। आप चाहे तो घर में छोटा-सा हवन भी कर सकते हैं। आरती में आप कुंज बिहारी जी की आरती गा सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे, जो आरती आपको आती है उस तरह से आरती करें। ऐसा कुछ नहीं कि ये मुझे नहीं आता है तो नहीं कर पाएँगे। आप चाहे तो आरती कहीं पे लगा लीजिए, वहाँ पे सुन लीजिए आरती करते-करते, तो वो भी बड़े अच्छे से आप आरती वो भी सुन सकते हैं, कर सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से बड़े सरल विधि से आप घर पर जो है अजा एकादशी की व्रत सुन सकते हैं। इसके बाद दाएँ हाथ में थोड़ी-सी जो है तिल लेके, सफ़ेद तिल और थोड़ी-सी फूल लेके ठाकुर जी की व्रत कथा ज़रूर सुननी चाहिए। व्रत कथा का एक छोटी-सी बुक आप साथ में रख लें। पूजा के बाद व्रत कथा सुनना बड़े आवश्यक होता है। हर एक व्रत कथा, हर एक एकादशी का अलग-अलग रूपों का पूजा होती है ठाकुर जी का, और अलग-अलग रूप का व्रत कथाएँ जो है हमें पढ़ना चाहिए। इसी से पूजा संपूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी के दिन सुबह-सुबह आपको स्नान आदि करके फिर ठाकुर जी की पूजा कर ले, मंदिर में धूप दिया भोग लगा ले और फिर जो है थोड़ी-सी जो दान का सामग्री है वो निकाल ले। इसके बाद आप ठाकुर जी के सामने रखा हुआ भोग से या तो फिर तुलसी दल युक्त जल से अपना पारण कर सकते हैं। यानी कि तुलसी दल युक्त जल थोड़ा-सा पी के आप अपना व्रत का पारण करें। पारण के मुहूर्त में ही पारण करना चाहिए, उससे पहले या उसके बाद पारण करने से व्रत का संपूर्ण फल का प्राप्ति नहीं होती है। देखिए एकादशी के व्रत में ना दशमी से ही नियम शुरू हो जाता है। दशमी, एकादशी और द्वादशी तीनों दिन आपको कभी भी नॉन-वेज या मांस मदिरा का सेवन नहीं करनी चाहिए। किसी भी प्रकार का लहसुन, प्याज या नशीली चीज़ों का त्याग करना चाहिए। साथ में पूरे दिन अगर हरे कृष्ण, हरे राम मन ही मन बोल पाते हैं तो सर्वोत्तम होता है। साथ में एक बात का और ध्यान रखें कि इस समय कलह क्लेश में या दूसरों की बदनामी में अपना समय बर्बाद ना करें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।